हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई पर बहुत अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 18 की समरी ऑटोमेटिक हैबिट की। अच्छा, एक बात बताती हूँ मैं आपको। जब से ही मैं बुक पढ़ रही हूँ ना, उसका जो चैप्टर 18 है ना, मुझे इतना पर्सनली पसंद आया है, बहुत ज़्यादा। जो सबसे 18 चैप्टर है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया और उसकी मैं समरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली चैप्टर 18 में बहुत सारी बातें की हैं, जैसे कि हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड हम कैसे अपना इंटरेस्ट पता कर सकते हैं, हम कैसे लाइफ में ग्रो करते हैं, बहुत सारे लोग कैसे सफल होते हैं, हम उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बात की, तो जो मुझे बड़ा पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा आई होप। तो चलिए वीडियो को तो हमने शुरू कर ही दिया है। सो स्टार्टिंग में चैप्टर में बात की है कि ऑथर ने सब लोग अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, मतलब अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ पैदा होते हैं। किसी को एक अलग फील्ड में नॉलेज होती है और उसमें वो पर्टिकुलर उस फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं और लाइफ में ग्रो करते हैं, जैसे कि साइना नेहवाल है, विराट कोहली है ना। इस तरह से सब अलग अलग करते हैं। तो कोई बैडमिंटन में कोई अच्छा किया है, किसी ने बैट बॉल में अच्छा किया है, तो किसी ने स्विमिंग में अच्छा किया है। सो बेसिकली चैप्टर में ऑथर ने बात की है कि हम सब लोग अलग अलग एक टैलेंट के साथ पैदा होते हैं और कभी कभी टैलेंट हमारे अंदर पहले से नहीं आता, कई बार हमें खुद से पता करना होता है और कई केसेस में खुद से होता है। जैसे विराट कोहली हो गया, जो फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, वो लोग अंदर से उनको लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, उनको एक टाइम पर रियलाइज़ हो जाता है उनका इंटरेस्ट के हिसाब से, तो फिर वो उसी दिशा में अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सफलता के लिए प्रवृत्त होते हैं वे क्षेत्र जहां आदतों से संतुष्टि अधिक मिलती है। खुद के प्रयासों को उन क्षेत्रों में ले जाएं जहां आप उल्लासित हो और अपने प्राकृतिक कौशल का मेल अपनी सबसे प्रबल इच्छा और अपनी योग्यता से कर पाते हो। वही इसकी कुंजी है। कोई भी आदत हम बनाते हैं या लाइफ में हम कहीं भी जाना चाहते हैं, तो जो भी हम करना चाहते हैं वो हमारी इंटरेस्ट का भी होना चाहिए, उसमें हमें मज़ा भी आना चाहिए। हम कोई भी एक काम रोज़ ऐसा नहीं कर सकते जिसमें हमें मज़ा ही नहीं आ रहा हो, तो हमें उसमें अपना इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है और उस इंटरेस्ट से रिलेटेड और अपने काम को उस दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन करना होता है, ताकि हम चीज़ों को लगातार करते रहें और उसमें ग्रो भी कर पाएँ। आगे ऑथर ने शेयर किया, हर आदत का एक स्वरूप होता है जो आपको खुशी और संतुष्टि ला सकता है। इसकी तलाश करें। यदि आदतें चलती रहें, इसलिए आदतें सुखद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड को बैट बॉल खेलना पसंद है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बेस्ट फ्रेंड भी बैट बॉल खेल रहा है तो आप भी बैट बॉल खेलेंगे। अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है तो आप बैडमिंटन खेलेंगे। हमेशा आप उन चीज़ों की ओर जाएं जो आपको करना बहुत पसंद होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक और फ्रेंड है जो आपका लव स्टोरीज मूवीज़ देखना पसंद करता है या फिर वो लव स्टोरीज़ वाली बुक्स पढ़ना पसंद करता है और आप हमेशा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड ने कहा कि ये देख इसकी कितनी अच्छी रेटिंग आई है, मैंने पढ़ी थी, कितनी प्यारी बुक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फेमस हो गई और आपको पढ़नी है। आप हमेशा वही पढ़िए जो आपको पढ़ना पसंद आता है, जो आपको करना पसंद आता है। हमेशा वो कीजिए जो आपको करना पसंद है, हमेशा वो आदतें अपनाइए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपको बहुत खुशी देती हैं, जैसे कि कोई अच्छी बुक पढ़ना हो गया या फिर कोई गेम खेलना हो गया या फिर कुछ लिखना हो गया या फिर कोई अच्छा सॉन्ग सुनना हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता है आप कीजिए। आगे ऑथर ने शेयर किया कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है एक पर्टिकुलर फील्ड में और भी बहुत सारे लोग उसी फील्ड में टॉप पर हैं, तो आपको अगर उनको बीट करना है या आपको उसमें आगे जाना है, तो आप उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं आउट ऑफ द वर्क्स जो वो नहीं कर रहे, आप कुछ डिफरेंट करके भी उस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऑथर ने कहा कि हमारी लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम हर फील्ड में जाकर उसको अपनाकर उसमें काम करके देखें, इसलिए हम एक्सप्लोर करते हैं ताकि हम अपनी पसंदीदा चीज़ों को चुन सकें। आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है या किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं? तय करने के लिए ऑथर ने 4 पॉइंट शेयर किए हैं, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला है, वह क्या है जो मेरे लिए मज़ेदार है लेकिन दूसरों के लिए काम है। इसका मतलब है आप किसी कार्य के लिए बने हैं या नहीं, इसका संकेत यह नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि यह है कि आप उस कार्य से जुड़े दर्द को अन्य लोगों की तुलना में आसान तरीके से संभाल सकते हैं। जब आप खुद आनंद ले रहे होते हैं तो दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं। जो काम आपको अन्य लोगों की तुलना में कम कष्ट पहुंचाता है, वह काम है जिसे करने के लिए आप बने हैं। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि मैं समय का ध्यान क्यों नहीं रख पाता, तो इसमें ऑथर ने शेयर किया कि जब कोई काम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बन जाता है तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए धुंधली हो जाती है, तभी उस चीज़ में आप जोन में आ पाते हैं और उस काम को कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि बाकी लोगों की कंपैरेटिवली आपको कैसे उस काम में ज़्यादा सफलता मिले। थर्ड पॉइंट है कि बाकी लोगों की तरह मुझे
थर्ड पॉइंट है कि बाकी लोगों के मुकाबले किस तरह आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में सफलता मिले। तो इसमें ऑथर ने शेयर किया है कि जब आप कोई काम लगातार करते रहते हैं तो आपको जब उसके मतलब उसमें आपको मतलब मेरे लिए स्वाभाविक है एक पल के लिए इस बात को भूल जाएं कि आपको क्या पढ़ाया गया है, समाज ने आपको क्या कहा है, ये भी भूल जाएं कि दूसरों की अपेक्षा है आपसे, यह भी भूल जाएं। अपने भीतर देखें और पूछें मेरे लिए स्वाभाविक क्या है, कब मैं जीवित अनुभव करता हूँ, कब मैं वास्तविक स्वयं महसूस करता हूँ। लोगों को खुश करने का कोई भीतरी संतुलन नहीं है, दोबारा अनुमान लगाना या आत्म आलोचना की कोई बात नहीं, बस इसमें उतरे जाने का आनंद लेना है। जब भी आपको प्रामाणिक और सटीकता लगे समझ लें सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे तो ने शेयर किया कि सबकी क्वालिटीज़ हैं, कोई मतलब गर्म पानी एक अंडे को स्ट्रॉन्ग बनाता है और एक आलू को नॉर्मल बनाता है, कमज़ोर बनाता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए बने, हमारी क्या अपनी स्ट्रेंथ है, तो उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ के लिए बने, मतलब हमें क्या करना अच्छा लगता है, हमें क्या करना है। जब हम ये पता कर लेते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, तो हम सारी एनर्जी सारी एफर्ट्स फिर हम वहाँ लगाते हैं और उसमें फिर अच्छा कर पाते हैं। क्लास में उन्होंने कहा था कि अच्छी आदतें हम बनाएंगे तो जीवन आसान होगा, और अगर हम ख़राब आदतें बनाएंगे तो जीवन कठिन होगा। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी आदतें बनाते हैं, हम अपनी लाइफ को किस तरह से देखना चाहते हैं, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आज कौन सी आदत चुन रहे हैं। आई होप इस चैप्टर की समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं और भी बुक से रिलेटेड समरीज लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग।